अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो वीक होगा सबसे इंपॉर्टेंट वीक होगा, रोल ओवर वीक होगा। इसमें ये हो सकता है मंडे के दिन आपका जो है एमपीसी पॉलिसी का रिजल्ट आना है, उसके बाद एक सीमेंट में रैली बन सकती है, क्योंकि अगर इन्होंने सिंगल डिजिट पे एमपीसी पॉलिसी ले आए तो उससे ये हो जाएगा कि शरह सूद कम हो जाएगी। थोड़ा सा सीमेंट में एक बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है, सीमेंट और बाकी सेक्टर्स में। लेकिन एक चीज़ याद रखना, फियर ऑफ ग्लोबल टेंशन चलती रहेगी। ईरान और वो यूएसए वाला मामला चलता रहेगा, तो एक थोड़ा सा ना डाउन ट्रेंड में रहेगी मार्केट। रोल ओवर वीक में वैसे भी मार्केट थोड़ी डाउन रहती है। इसको काउंटर करने के लिए एफएफसी का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अब यहाँ पे ये सवाल आ सकता है कि क्या मैं एफएफसी बाय करूँ और मैं कोई पे लॉस बुक करके एफएफसी ले लूँ? हाँ, आप ले सकते हैं। अब ये एक और सवाल हो सकता है, क्या मैं ट्रक भर सकता हूँ? आप भरें, लेकिन देख के ट्रक भरें, क्योंकि स्टॉक गिरता भी है। ये नहीं कि नॉन स्टॉप ही चलेगा 720 तक, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ गिरेगा। तो एफएफसी में आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत। दूसरी चीज़, लकी, एलसीआई, माड़ी, इन पे बहुत हैवी वॉच करनी है मंडे के दिन। माड़ी की अपनी बोर्ड मीटिंग और एलसीआई की भी अपनी बोर्ड मीटिंग है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे हैवी वॉच करना, क्योंकि इन पे मूवमेंट आ सकती है। और आई थिंक वेनसडे के दिन आपकी एटलस होंडा और उनकी है एच कार वगैरह की बोर्ड मीटिंग है, उनमें भी मूवमेंट आ सकती है। तो ये आपके जो 3 दिन है ना, वेनसडे के दिन सबसे गंदी मार्केट गिरती है, बहुत गंदी गिरती है। लोग क्या करते हैं कि अपने स्टॉक्स बेच के जो स्टॉक चल रहा होता है उसकी तरफ भागते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप ये कर सकते हो कि जो चल रहे हो तो उनके अंदर बैठ जाओ, या आप ये भी कर सकते हो ऑपोजिट ऑफ द मार्केट चलो, विंड के अगेंस्ट चलो। अब ये डिसीजन बहुत क्रिटिकल होता है कि विंड के अगेंस्ट कैसे चलना है। उसमें ये होता है कि आप फिर जो गिरते गिर जाएँ उनको थोड़ा थोड़ा बाय करते जाओ, 10-50 क्वार्टरली करके, 10 और 50। उससे ये होगा ताकि ज़्यादा लॉस ना फील हो। उसकी एक सपोर्ट्स गिरती जाती हैं, उनको बाय करते जाओ, और वो वहाँ पे आपका एक अच्छा सा पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है, जो लेवरेज पे स्टॉक चल रहे थे वो सबसे ज़्यादा टूटते हैं। लेवरेज पे सबसे ज़्यादा आपका बैंक्स ही चल रहे थे, नेशनल बैंक हो गया, यूबीएल हो गया, और ये ऑयल वाले सेक्टर वाले स्टॉक्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ सकती है कि लेवरेज वाले चलो चल रहे थे, कोई न्यूज़ पे भी चल रहे थे, न्यूज़ पे आपका पीओएल, एनआरएल, एटीआरएल, एफएफसी, वो क्या चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये आप अपने कमेंट में बताने, क्या वो मोमेंटम कंटिन्यू करेंगे या रुक जाएंगे किसी पॉइंट पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वीक जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट का, इस साल का पहला जो वीक है, रोल ओवर वीक फर्स्ट वाला। इसमें पता लगेगा मार्केट कितने पानी में है। क्योंकि लेवरेज वाले जब निकलते हैं तो ओरिजिनल मार्केट आ जाती है सामने। आ जाओ भाई, जो असल पैसे वाले लोग हैं वो बताएंगे कि मार्केट, क्योंकि आपको समझ आ गई ना, उन्होंने ही मार्केट को धक्का लगाना होता है। वो जब अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करते हैं तो असल पैसा तो हम लोग हैं। तो यहाँ पे एफएफसी वगैरह सब पे नज़र रखनी है। अब खाली एफएफसी के बारे में बाकी स्टॉक्स बता दें, तो सीमेंट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाली वीक में। सीमेंट जब रैली पकड़ते हैं तो फिर बाकी सेक्टर्स फॉलो अप करते हैं, फार्मा और ये बाकी। इधर आपको एक अच्छी सी प्रीमियम एडवाइस देता हूँ मैं, प्रीमियम वाली, फूड सेक्टर पकड़ लो। फूड सेक्टर जो है ना, अब रमज़ान आगे आ रहा है, तो फूड सेक्टर पकड़ लो। मेजर डिप आएगा तो अगला वाला होगा, और इस वाले में भी हो सकता है मेजर डिप, रमज़ान से पहले, और एक ये वाला मेजर डिप हो सकता है इस वीक।